बात है माँ जी, सारी चीज़ तो मैंने आपकी पसंद की ही बनाई है, फिर भी ऐसा लगता है आपको खाना कुछ खास पसंद नहीं आया। खुलकर बताइए ना अगर आपको कुछ कमी लग रही है तो। अरे रहने दे बहू, कमी क्या ही बताऊं। मुझे तो खाना बिल्कुल बेस्वाद लग रहा है। क्या बात कर रही हैं माँ जी, मैंने तो इतने जतन से खाना बनाया है, एक एक चीज़ नाप कर डालिए ताकि आपको बढ़िया स्वाद मिले। अच्छा रुकिए, मैं ही चेक कर लेती हूँ, तभी मुझे पता चलेगा कि मैंने गलती क्या की है। बहू तारा चम्मच लेकर सब्जी जैसे ही अपने मुंह में डालती है, उसका चेहरा खुशी से दमकने लगता है। क्या बात कर रही है माँ जी, इतना तो स्वादिष्ट बना है खाना, और क्या चाह रही हैं? मुझे तो इसमें कोई कमी नजर नहीं आ रही। अरे बिल्कुल फीका बना कर रख दिया है सब कुछ। हम मरीज है क्या? देख कान खुलकर सुन ले, ये मरीज वाला खाना ना हमारे घर में कोई नहीं खाने वाला। लेकिन माँ जी, मैंने इसमें तेल मसाला सब कुछ डाला है, ये खाना आपको मरीज वाला क्यों लग रहा है? अरे मिर्ची तो नहीं डाली ना तूने? बता, पूरी सब्जी में कहीं हरी मिर्ची दिखाई दे रही है? देख हमारे यहाँ ना सभी को हरी मिर्ची खाने का बहुत शौक है, इसलिए आगे से तू ध्यान रखना, खाने में कुछ डालो या ना डालो, हरी मिर्च ज़रूर होनी चाहिए। और एक दो हरी मिर्च से काम नहीं चलता, सबकी प्लेट में एक दो साबुत मिर्ची तो आनी ही चाहिए। हमारे यहाँ हरी मिर्च के बिना खाना खाना बीमारी वाला खाना माना जाता है। ठीक है माँ जी, मैं कल से ध्यान रखूंगी, थोड़ी और मिर्च डाल दिया करूंगी और सबके लिए साबुत मिर्ची भी सब्जी में छोड़ दूंगी ताकि आप सबको खाने के लिए एक एक मिर्ची मिल जाए। हाँ अब आई ना तेरी अकल में बात। थोड़ी देर में समझती है तू। बादाम वादाम खाया कर, थोड़ा दिमाग तेज हो जाएगा तेरा। एक तो बेस्वाद खाना खिला दिया, ऊपर से पूछ पूछ के मेरा दिमाग चाट लिया स्वालक। बड़े अजीब लोग हैं, ऐसा भी क्या मिर्ची प्रेम है कि खाने में मिर्च नहीं तो स्वाद नहीं। अरे ऐसा कोई फीका खाना नहीं बना रखा मैंने, अच्छा खासा टेस्ट है। वैसे भी ज़्यादा मिर्ची वाला खाना तो सेहत के लिए भी नुकसानदायक होता है। लग रहा है इन लोगों को पता नहीं है, नुकसान नहीं करती क्या इनको इतनी मिर्ची? ये किस तरह मिर्च हजम कर लेते होंगे? लेकिन मेरा क्या होगा, मुझे तो इतनी हरी मिर्च खाने की आदत नहीं है। तारा अभी सोच ही रही थी कि उसका पति रवि और ससुर जी भी खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ जाते हैं। अरे यार, कैसी सब्जी बनाकर रखी है तुमने, पूरे मुंह का स्वाद खराब कर दिया। अच्छा ऐसा करो, चटनी वगैरह ले आओ, उसी से मैनेज कर लूँगा। अरे अब ये नई नई आई है ना इस घर में, इसलिए थोड़ा समय तो लगेगा इसे यहाँ के रीति रिवाज खाना पीना समझने में। कोई बात नहीं बेटा, होता है। मैंने चटनी पीसने के लिए कहा था, पीस ली क्या तूने? हाँ माँ जी, चटनी पीस के रखी है मैंने, अभी लेकर आती हूँ। तारा लाकर थोड़ी सी चटनी पति रवि की प्लेट में रख देती है। अरे यार क्या है ये, ऐसी चटनी कौन बनाता है? ना रंग अच्छा है ना स्वाद। क्यों, क्या हो गया चटनी में, क्या प्रॉब्लम है, नमक नहीं है क्या? अरे नमक है, लेकिन ये इतनी मीठी मीठी क्यों लग रही है? ऐसा क्या डाल दिया तुमने इसके अंदर? चटनी में तो टमाटर, धनिया, पुदीना और हरी मिर्च डलता है, बस वही डाला है। अरे माँ, कैसी अनाड़ी बहू है तुम्हारी, इसे तो हमारे टेस्ट के बारे में कुछ पता ही नहीं। अरे भाई, अब चटनी में भी टमाटर डालोगी क्या? पूरी चटनी मीठी करके रख दी। देखो, चटनी का मतलब होता है सिर्फ हरी मिर्च, लहसुन और दो चार पत्ते धनिया, इससे ज्यादा और कुछ डालने की जरूरत नहीं है। अरे भाई, तीखा खाने के लिए तो इंसान चटनी खाता है, चटनी में भी मीठा करने के लिए टमाटर डालोगी क्या? अच्छा, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। वैसे कौन सा अचार लेंगे आप? अब अचार में कौन से घर में दो चार वैरायटी है, हमारे यहाँ सिर्फ मिर्च का अचार बनता है। देखो वहीं कहीं रखा होगा, ले आओ। अरे यार, मिर्च का अचार, मिर्च की चटनी, मिर्च की सब्जी, घर को निर्मला निवास क्यों कहते हैं ये लोग? इस घर का नाम ही हरी मिर्ची निवास क्यों नहीं रख लेते? हद हो गई इनसे तो। दोपहर के समय देख सब्जी वाले की आवाज़ आ रही है, लगता है गली में सब्जी वाला आ गया है। चल सब्जी ले लेते हैं, वरना फिर सब्जी मंडी जाकर सब्जी लानी पड़ेगी। ऐसा कर, तू भी चल मेरे साथ। ठीक है माँ जी, मैं अभी आती हूँ। अरे चंदू, ऐसा करे 1 किलो हरी मिर्च तोल दे, और ये भिंडी भी। 1 किलो हरी मिर्च? अरे माँ जी, अभी परसों ही तो आप 1 किलो मिर्ची ले गई थी, लगता है भूल गई आप। अरे मेरे घर में कौन सी सब्जी है कौन सी नहीं, अब ये तू मुझे बताएगा क्या है? चुपचाप से 1 किलो मिर्ची तोल दे, ज़्यादा दिमाग मत लगा। अरे माँ जी, इतनी मिर्ची का आप क्या करेंगे ये तो बताइए। अरे हद है भाई, तू सब्जी बेच रहा है, पैसे ले और सब्जी दे। मैंने इतनी मिर्ची का क्या किया, खाया या फेंका, तुझे इससे क्या मतलब? माँ जी, वैसे बात तो आपकी सही है, आप मिर्ची खाओ या फेंको उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। वैसे ना, इतनी मिर्ची खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, और आपकी उम्र में तो मिर्च मसाले का त्याग ही कर देना चाहिए वरना फिर डॉक्टर के यहाँ चक्कर लगाने पड़ते हैं। ये लो, अब सब्जी वाले डॉक्टर का ज्ञान भी बांटने लगे। डॉक्टर साहब, दवाई ववाई भी देते हो या बस सलाह देकर काम चला लेते हो? सब्जी वाला तारा की सास की बात सुनकर थोड़ा सक पका गया था। क्या माँ जी, आप भी, मैं तो बस वैसे ही कह रहा था। ये लीजिए आपकी 1 किलो मिर्च,
लगता है बुरा मान गई। सब्जी लेकर लौटते हुए, बड़ा मुंह लगा हो गया ये मुआ सब्जी वाला। देख खाने कैसे हाथ भर के जुबान चला रहा था। अरे हम पैसा देकर सब्जी खरीद रहे हैं, हम मिर्ची खरीदे या आलू, उससे मतलब क्या है। आजकल ना हर किसी को दूसरे के मामले में बस नाक घुसानी है। ये मोहल्ले की औरतें ना, इन्होंने ही चंदू को चंदू भैया कह कहकर सर चढ़ा लिया है। वैसे माँ जी बुरा मत मानिएगा, सब्जी वाला चंदू ना कुछ गलत नहीं कह रहा था। हरी मिर्च से इतना प्रेम मैं पहली बार देख रही हूँ। और सच्ची बात तो यही है कि बहुत ज़्यादा मात्रा में मिर्ची खाना सेहत के लिए ठीक नहीं होता। आपकी और बाबूजी की तो उम्र भी बढ़ रही है, इस उम्र में पाचन वैसे भी कमज़ोर हो जाता है। ज़्यादा मिर्ची खाने से पेट में जलन भी पैदा होती है। लो, अभी वो सब्जी वाला प्रवचन सुना रहा था, अब ये कल की आई बहुरानी हमें खाना पीना सिखाएंगी। देखता रहा, शादी होकर आई है तो इस घर में। अब समझदारी इसी में है कि हमारे यहाँ के रंग ढंग में घुलना मिलना सीख ले। हमें अपने हिसाब से बदलने की कोशिश तो भूल के भी मत करना। मैं उन सासों में से नहीं हूँ जो बहू के हाथ में सारी सत्ता सौंप कर खुद राम नाम भजती हुई घूमती है। मुझे अपनी गृहस्थी को यहाँ तक पहुँचाने में 30 बरस लगे हैं। 3 दिन में तुझे सब बदलने नहीं दूंगी, समझ गई? मैं तो बस आपकी भलाई के लिए समझा रही थी माँ जी। आपकी गृहस्थी को बदलने का मेरा कोई इरादा नहीं है। आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। अच्छा सुन, कल तेरे हाथ की सब्जी खाकर सबके मुंह का स्वाद खराब हो गया था। तो ऐसा करना, इस मिर्ची में से आधी मिर्च को थोड़ा नींबू मसाला डालकर छौंक देना। कम से कम जिसे सब्जी फीकी लगेगी उसे ये मिर्च दे देगी तो खाना तो खा पाएगा। और ओहो, हरी मिर्च छौंकने पर जो खुशबू आती है घर से, हाय हाय हाय, उसकी तो बात ही कुछ और होती है। मेरी तो उस खुशबू से ही भूख बढ़ जाती है। मैं तो बिल्कुल मुग्ध हो जाती हूँ उसकी महक पर। मिर्ची छौंकने पर तो मिर्च की धसक निकलती है, जिसके सामने खड़ा होना भी मुश्किल होता है। लोग नाक पर कपड़ा बांध कर बनाते हैं और ये कहते हैं कि इन्हें वो महक बहुत पसंद है। कैसे लोग हैं ये, कैसे घर में शादी करा दी भगवान। मेरे 16 सोमवार में कौन सी गलती हो गई थी जो ऐसा ससुराल दे दिया मुझे। खैर, घर जाकर बहू तारा एक बार फिर रात के खाने की तैयारी में जुट जाती है। आज तो खाने में इतनी मिर्च डालूंगी ना कि सबकी शिकायत दूर हो जाएगी। बहुत हरी मिर्च करते रहते हैं ना सब लोग। आज पानी पानी ना चिल्लाए तो मेरा नाम भी तारा नहीं। तारा 2 मुट्ठी हरी मिर्च डालकर सब्जी बना देती है। उसके साथ में छौंकी हुई हरी मिर्च, मिर्च का अचार और हरी मिर्च की चटनी भी जाकर डाइनिंग टेबल पर लगा देती है। बहू ऐसा कर 4-5 हरी मिर्च धो कर ले आ और यहीं प्लेट में रख दे। हम लोग खाने के साथ एक एक हरी मिर्च ले लेंगे तो मुंह का सही हो जाएगा। क्या कहा? अभी भी आप लोगों को मिर्ची कम लग रही है जो हरी मिर्ची भी खाएंगी साथ में? अरे कौन सी 1-2 लाख की चीज़ मांग ली तुझसे? एक मिर्ची तो मांगी है। आज ही तो 1 किलो मिर्ची लाई हूँ, फिर भी कंजूसी कर रही है। सास की बात सुनकर तारा चुपचाप हरी मिर्ची टेबल पर लाकर रख देती है। अरे यार, ये हरी मिर्च कुछ ज़्यादा ही नहीं हो रहा। लगता है इन लोगों को सुधारना ही पड़ेगा। ये लोग ऐसे नहीं मानने वाले। मैं बताती हूँ इनको, हरी मिर्च का भूत उतार ना दिया तो मेरा नाम भी तारा नहीं। अगले दिन सुबह, अरे तारा, नाश्ता बन गया कि नहीं? आलू के पराठे ही बनाया ना? और पहले से ही बता रहा हूँ, तुमने वो खाली धनिया नमक वाले आलू के पराठे तो नहीं बनाए ना? तो मुझे नहीं खाने। मैं बिना नाश्ता किए ऑफिस चला जाऊँगा। आलू के पराठे में तो मम्मी हरी मिर्च की चटनी पीसकर आलू में मिलाती है, उसके बाद बनाती है चटपटे करारे पराठे। बताया था ना मम्मी ने तुम्हें? हाँ, आलू के पराठे ही बनाए। अब ये मत पूछो कि हरी मिर्च डाली है या नहीं। अरे बाबा, आलू में हरी मिर्च डाली है, चटनी में डाली है। इतना ही नहीं, मैंने तो आज आटे में भी हरी मिर्च डालकर ही गूथा है। आज तो सच्ची आपको मज़ा ही आ जाएगा। सिर्फ पराठे ही चटपटे नहीं मिलेंगे, ऑफिस में जो टिफ़िन में रोटियां ले जाओगे ना, वो भी हरी मिर्च वाली चटपटी रोटी मिलेगी। क्या, हरी मिर्च वाली रोटी? क्यों भाई, जब हरी मिर्च आपको इतनी पसंद है तो रोटी में डालने में क्या समस्या है। और देखो, आप लोगों को बहुत परेशानी है ना मुझसे कि मैं आप लोगों की पसंद का खाना नहीं बना पाती। बस इसीलिए मैंने अपने अंदर सुधार कर लिया है। आज से मैं हर चीज़ में हरी मिर्च ज़रूर डालूंगी दोपहर के खाने के समय। अरे बहू, ये क्या है? पानी के जग में हरी मिर्च तैर रही है। तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? पानी के जग में हरी मिर्च मैंने काट कर डाली है माँ जी, ताकि पानी में थोड़ा टेस्ट आ जाए। ऐसा फीका फीका पानी कैसे पी पाते हो आप लोग? मैंने तो काफ़ी देर सोचा, फिर मुझे समझ में आया सादा पानी कितना बेस्वाद लगता होगा ना। बस फिर क्या था, पानी में भी मैंने 1 मिर्ची काट कर डाल दी। आप एक बार ट्राई करके देखिए, मज़ा आ जाएगा। तारा की बात सुनकर सास गुस्से में उसे घूरने लगती है। अच्छा बहू, कल मैंने घर पर सत्यनारायण भगवान की कथा रखवाई है। तू ज़रा सुबह उठकर अच्छे से नहा धोकर साफ सफाई कर लेना
और थोड़ा घर की भी साज सजावट देख लेना। कुछ मेहमान आएंगे, उनके लिए खाना भी बनाना होगा। आप चिंता मत करिए माँ जी, मैं सब देख लूँगी। अगले दिन। ये क्या किया तूने? ये दरवाजे पर आम के पत्तों का बंधनवाल लगाया जाता है पूजा वाले दिन। ये तूने क्या किया? मिर्ची की माला बनाकर यहाँ लटकाई हुई है। ऐसे कौन करता है भाई? क्या माँ जी, हमारे घर में सबको मिर्ची इतनी पसंद भी तो है। हमारा तो मिर्ची दरवाजे पर लटकाना बनता ही है। आपको पता नहीं, मिर्ची के बहुत फ़ायदे होते हैं दरवाजे पर लटकाने के। अरे बुरी नज़र नहीं लगती। आपने सुना नहीं है क्या, लोग नज़र बचाने के लिए मिर्ची को लटकाते हैं। और ये देखिए, आज मैं इतने अच्छे से तैयार हुई हूँ, इसलिए मैंने भी मिर्ची का गजरा बनाकर लगाया है। कहीं मुझे नज़र लग गई तो? लगता है इसका तो मानसिक संतुलन हिल गया है। पागल हो गई है ये। अरे थोड़ी देर में मेहमान आने शुरू हो जाएंगे, तू जाकर काम में लग। और देख, आज मैंने एक दूर की सहेली को भी बुलाया है, वो आएगी, उसके बाद उसे चाय नाश्ता भी देना पड़ेगा। जी माँ जी। अरे बहू, ये क्या बदतमीजी है? ये दरवाजे पर निर्मला निवास के ऊपर मिर्ची सदन का पोस्टर किसने लगाया है? बेचारी मेरी सहेली पिछले 20 मिनट से गली में इधर उधर घूम रही है, लेकिन उसे हमारा घर नजर नहीं आ रहा। अरे नजर आएगा भी कहाँ से है? मैंने उसे बोला निर्मला सदन में आना है, पूरी गली के बेचारी ने 10 चक्कर लगा लिए, निर्मला सदन उसको मिल ही नहीं रहा। ये तेरा ही कारनामा है ना? माँ जी, मैं आपको खुश करने के लिए इतना सब कुछ करती हूँ और आप हमेशा मुझ पर नाराज़ होती रहती हैं। जाइए, मैं आपसे बात ही नहीं करूँगी। मुझे तो लगा था आप कितनी खुश होंगी जब मैं आपको निर्मला सदन जैसे पुराने से ओल्ड फैशन नाम को मिर्ची सदन में बदल दूंगी तो आप खुशी हो जाएंगी। लेकिन आपको तो ना बस मुझे डांटने के लिए बहाने चाहिए होते हैं। अब आप अपनी सहेली को घर बुला रही थी तो उसे मकान नंबर बताना चाहिए था ना, निर्मला सदन कहने की क्या जरूरत थी? अरे तू हाथ जुड़वा ले मुझसे, जा अपना काम कर, मेरा दिमाग मत चाट। एक तो वैसे ही सुबह से मेरा मूड खराब है। थोड़ी देर में पूजा समाप्त हो जाती है। सास तारा को खाना लगाने के लिए कहती है। सबको खाना खिलाने का समय हो रहा है। ये बता, सलाद क्यों नहीं काटी तूने? काटी तो है माँ जी, ये प्लेट में सलाद रखी तो है। अच्छा, मेरी आंखें खराब हो गई है। ये तूने थाली भर के मिर्च यहाँ रखी है बीच में काट के। माँ जी, हमारे घर में सलाद कौन खाता है? सब हरी मिर्च ही तो खाते हैं। मैंने सोचा जब सबको हरी मिर्च ही खानी होती है तो क्यों खीरा टमाटर वेस्ट करना। वैसे भी माँ जी, आपने मुझे समझाया था ना कि मुझे ससुराल के रंग में रंगना सीखना है। बस मैंने भी कसम खा ली है, रंग ले रंग ले रंग ले। ससुराल के रंग में मैं भी रंग के ही रहूंगी। अरे बावली तो नहीं हो गई तू? रायते में भी मिर्च के टुकड़े डाल रखे हैं, कौन खाएगा इसे? माँ जी, रायते में तो मिर्ची बहुत स्वादिष्ट लगती है, आप एक बार ट्राई करके तो देखो। आप याद करोगी आपको कितनी होनहार बहू मिली थी। निर्मला को समझ में नहीं आ रहा था कि आज बहू तारा ने ऐसी कौन सी दवा खा ली जिसका रिएक्शन हो गया इसके दिमाग पर। बेटा, तेरा बचपन में कोई टीका छूट गया था क्या? नहीं तो माँ जी, टीके तो पूरे लगे हैं, तभी तो इतनी समझदार हूँ मैं। हाँ, दिख रहा है मुझे। अरे निर्मला, कौन से जन्म का बैर निकाल रही है भाई तू? पानी में मिर्च, रोटी में मिर्च, सब्जी में मिर्च, सलाद में मिर्च। अरे भैया, मिर्च के बगीचे हैं क्या तुम्हारे? किसी को खाना ना खिलाना हो तो वैसे ही मना कर दो। हमसे तो भैया 2 टुकड़ा खाना भी नहीं खाया जा रहा। तुम्हें तुम्हारा खाना मुबारक हो, हम चले अपने घर। तुम्हारे घर तो 1 गिलास पानी भी पीने लायक नहीं। पता नहीं पानी में मिर्ची कौन डालता है भला। अरे तू बैठ ना, ये सब मेरी मंदबुद्धि बहू का कारनामा है। सुन, एक कप चाय पी ले, मैं अभी बढ़िया सी चाय बनवाती हूँ। नाराज मत हो, मेरे बिना सर में दर्द हो रहा है, थोड़ा सा सर दर्द में आराम जाएगा। चुपचाप खुद ही चाय बना लेती हूँ। अगर इस नालायक को चाय बनाने के लिए बुलाया तो कोई भरोसा नहीं इसका, चाय में भी मिर्च डाल देगी ये। निर्मला जाती है और गैस पर चाय का बर्तन चढ़ा देती है। दूध डालने के लिए जैसे ही वो कप में दूध निकालती है, दूध में से बड़े बड़े मिर्ची के टुकड़े जाकर कप में गिरने लगते हैं। ये देखो, दूध में भी मिर्ची भर रखी है इसने। इस बहू ने तो मिर्ची खिला खिला के दिमाग खराब कर दिया। ए बहू, इधर आ जरा। नालायक कहीं की, एक काम करने को कहा तो पूरे घर का सत्यानाश करके रख दिया तूने। अरे दूध में मिर्ची कौन डालता है? पागल नहीं है ना तू? क्यों माँ जी, अब बाकी चीज़ों में मिर्ची डल सकती है तो दूध में डालने में क्या दिक्कत है? सिर्फ दूध नहीं, मैंने तो आज खीर भी बनाई है, चटपटी मसालेदार, खाकर आपका मूड फ्रेश हो जाएगा। मुझे लग रहा है तेरे दिमाग का इलाज करना पड़ेगा। अरे तू पागल वागल है क्या? तेरे माँ बाप आगरा से तो छुड़ा कर नहीं लाए थे तुझे? देखो तो पागल औरत हमारे माथे मारती। अरे निर्मला, चाय ला रही है कि चलूँ मैं? हे भगवान, कहाँ फंसा दिया मुझे इस नालायक ने, किसी के आगे मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा।
अब इस मिर्च वाले दूध की चाय कैसे बनाकर पिलाऊं अपनी सहेली को। कहीं उठने बैठने लायक नहीं छोड़ा इस नालायक ने मुझे। अरे माना कि हमें थोड़ा तीखा खाना पसंद है, लेकिन इतना भी पसंद नहीं कि तू हर चीज़ में मिर्ची झोंक कर रख दे। मिर्च मिर्च देखकर मुझे ना मिर्च के नाम से नफरत हो गई है। मैं कहती हूँ बहू, आज के बाद मुझे घर में मिर्ची दिखाई नहीं देनी चाहिए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बस माँ जी, यही सुनना था आपके मुंह से। मैं भी हर समय मिर्च मिर्च सुनकर इसी तरह परेशान हो गई थी जिस तरह से आज आप हुई हैं। अरे किसी भी चीज़ की कोई हद होती है, इस तरह से पागल नहीं हुआ जाता। और मिर्च कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं है जिसे खा खा कर आप लोग अपनी सेहत बढ़ा रहे हैं। लिमिट में खाया जाए तभी ठीक है। और परेशान मत होइए, आपकी सहेली को ऐसे भूखे पेट नहीं जाने दूंगी। सब बना कर रखा है मैंने, आप चलकर बैठिए, मैं अभी चाय बना कर लाती हूँ। बहू की बात सुनकर सास निर्मला की सांस में सांस आती